हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ के रखा था एंड उसके ऊपर डिपेंडेंट हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके रखे हैं। अब जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करे उसमें जितने भी रिएक्शंस इन्वॉल्व थे, क्या वो सारे के सारे रिएक्शंस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के नहीं थे? जी हाँ, बिल्कुल थे। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम लोगों ने पढ़ के रखा है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सेल जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैरी आउट कराएंगे बाय पासिंग एक्सटर्नल करंट एंड देयरफॉर उसमें हम लोगों ने कहा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, ऐसा कहा था। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द गैल्वानिक सेल, which is also called as what? Oltec cell. Oltec cell, ये जो दो नाम है गैल्वानिक एंड ओल्टेक, ये दो साइंटिस्ट के नाम से आया है। एक है लुइस गैल्वानी एंड दूसरा होता है ओल्टा, अलेजांड्रो ओल्टा, उसके नाम से आप लोगों को ये नाम मिलते हैं। ना गैल्वानिक सेल या फिर ओल्टेक सेल के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ के रखा था? तो द सेल इन विच spontaneous chemical reaction produces electricity or you can see electric current, बराबर है, is called as galvanic cell, is called as galvanic या फिर ओल्टेक सेल। ऐसा सेल जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है एंड आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वानिक सेल या फिर क्या? ओल्टेक सेल। अब ओल्टेक सेल की अगर बात करते हैं तो ये 2 हाफ सेल्स का मिलकर बना होता है। 2 हाफ सेल्स, बराबर है। ये 2 हाफ सेल्स का मतलब क्या होता है? तो इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स। ना किसी इलेक्ट्रोड्स को रिप्रेजेंट कराना है तो इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स होता क्या है? जब कोई मेटल उसी के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में होता है, मीन्स मेटल इज इमर्स्ड, डिप करना, इज इमर्स्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन, सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग जरा सोचिए, ये कंटेनर है, इसमें मैं लेता हूँ जिंक रॉड और इसमें एक सॉल्यूशन बनाता हूँ जिसमें प्रेजेंट होंगे जिंक 2+ के आयंस। इसके लिए आप लोग जिंक का कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं, जिंक क्लोराइड ले सकते हैं, जिंक नाइट्रेट ले सकते हैं, जिंक सल्फेट भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, जिंक आयन किसके कॉन्टेक्ट में आ गया? जिंक 2+ आयंस के कॉन्टेक्ट में आ गया। तो ये एक हाफ सेल हो गया, इसे हम लोग एक इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोड अगर हम लोग देखें तो ये लीजिए, सपोज करिए मैंने इसे कहा कॉपर एंड यहाँ पर भर के रखा कॉपर सल्फेट। तो कॉपर किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? Cu2+ आयंस के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया? इलेक्ट्रोड, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? हाफ सेल कह सकते हैं। जब हम लोग इन 2 हाफ सेल को जोड़ेंगे तो कंप्लीट सेल बनेगा। जी हाँ, जब 2 इलेक्ट्रोड को आप लोग जोड़ोगे बाय मीन्स ऑफ कंडक्टिंग वायर एंड 2 सॉल्यूशंस को आप लोग जोड़ोगे बाय कंडक्टिंग मीडियम, फॉर एग्जांपल सॉल्ट ब्रिज, तब जाके क्या बनेगा? गैल्वानिक सेल बनेगा। मीन्स कंप्लीट गैल्वानिक सेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंप्लीट गैल्वानिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, बराबर है, 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, जिसमें से एक बिहेव करेगा एनोड, दूसरा क्या बिहेव करेगा? कैथोड। इसके अलावा दोनों अगर इलेक्ट्रोड है तो इन दोनों के बीच में इनके क्या रह सकते? सॉल्यूशंस रह सकते हैं। और जब इसे हम लोग कनेक्ट करेंगे तब जाके बनेगा कंप्लीट गैल्वानिक सेल। क्या बन सकता है? कंप्लीट गैल्वानिक सेल बन सकता है। मीन्स गैल्वानिक सेल के बारे में इमेजिन करना चालू करिए। सर 2 इलेक्ट्रोड्स को आपस में जोड़ना है ये 2 इलेक्ट्रोड्स, देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ना है। इसे हम लोग जोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ वायर थ्रू द वोल्टमीटर एंड इन 2 सॉल्यूशन को जब हम लोग जोड़ेंगे तब बनता है कंप्लीट गैल्वानिक सेल। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये गैल्वानिक सेल आप लोगों ने कभी देखा होगा। रेडॉक्स रिएक्शन में आप लोगों ने डैनियल सेल के बारे में पढ़ के रखा है,
तो ये वही है, एंड वो क्या था, गैल्वेनिक सेल था। तो गैल्वेनिक सेल जनरली हम लोग यूज करते लेबोरेटरी में टू प्रोड्यूस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 2 मार्क के लिए। आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है कि सॉल्ट ब्रिज क्या है ये बताइए, राइट, सॉल्ट ब्रिज क्या है ये बताइए, और उसके फंक्शंस क्या है ये भी बताइए। तो सॉल्ट ब्रिज की अगर हम लोग बात करते हैं तो सॉल्ट ब्रिज ये एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है। ये यू शेप्ड क्या होती है, ग्लास ट्यूब होती है। इसे हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, कंस्ट्रक्शन अगर देखते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज का, तो इसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक ग्लास बीकर लेते हैं और इस ग्लास बीकर के अंदर एक इन्वर्टेड यू शेप, यहाँ पर उल्टा करके लिखा है, जब इसे प्रिपेयर करेंगे तो हम लोग इसे सीधा ही प्रिपेयर करेंगे। देखिए ये एक यू शेप की ग्लास ट्यूब होती है और इसके अंदर हम लोग क्या फिल करते हैं, इसके अंदर हम लोग हॉट सोल्यूशन फिल करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे पोटेशियम क्लोराइड आप लोग यूज़ कर सकते हो, या फिर इवन आप लोग अमोनियम नाइट्रेट यूज़ कर सकते हो। एंड सोल्यूशन जो बनाया जाता है वो अगर जेल के साथ होता है, जिसके कारण क्या होता है, जब हम लोग इसे फील करते हैं एंड जब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो ये सॉलिडिफाई होता है, जस्ट लाइक अ जेल, पेस्ट के समान, बराबर है। एंड देन इन दैट कंडीशन इसे अगर हम लोग इन्वर्ट करके रख दें तो बन के तैयार हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज। यहाँ इसके माउथ पे लगाया जाता है ग्लास वूल प्लग, ताकि यहाँ से कोई भी मटेरियल लीकेज ना हो। नाउ ये जो सॉल्ट ब्रिज है, इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, इसके फंक्शंस को अगर हम लोग समझे, इसका कंस्ट्रक्शन तो हम लोगों ने समझ लिया, इसके फंक्शन को अगर हम लोग समझते हैं तो ये करता क्या है, तो ये 2 सॉल्यूशंस को कनेक्ट करता है, दोनों के दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्ट करता है एंड हेंस कंप्लीट द सर्किट। ये सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है, हेंस कंप्लीट द सर्किट, ये सर्किट को क्लोज कंप्लीट करेगा। दूसरा, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने में ये हेल्प करता है बाय द पासिंग ऑफ द आयंस। जब किसी कंटेनर में कैटायंस कम हो जाएंगे तो वहाँ पर कैटायन भेज देगा, एनायन कम हो जाएंगे तो एनायन भेज देगा। मीन्स ऑक्सीडेशन होते समय कैटायन, रिडक्शन होते समय कैटायन मेटल में कन्वर्ट होगा, तो उसे बैलेंस करता है। एंड तीसरा अगर हम लोग इसका फंक्शन देखते हैं तो ये 2 सॉल्यूशंस को जॉइन करके रखता है, ये 2 सॉल्यूशंस को कनेक्ट भी करता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी ये क्या करता है, मेंटेन करता है। एंड इट अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशंस, ये 2 सॉल्यूशंस को मिक्स भी नहीं होने देता। तो सॉल्ट ब्रिज के ऊपर एक बेहद ही इंपॉर्टेंट 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, आप लोगों को अच्छे से इसे प्रिपेयर करना है। अब चलते हैं फॉर्मूलेशन और शॉर्ट नोटेशन। शॉर्ट नोटेशन फॉर्मूला कहते हैं इसे हम लोग, ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। इस हेडिंग का मतलब क्या, इस हेडिंग का मतलब है कि गैल्वेनिक सेल को आप लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। देखिए गैल्वेनिक सेल के बारे में हमें एक चीज़ पता हो गई है कि गैल्वेनिक सेल कब बनता है, जब 2 हाफ सेल को हम लोग कनेक्ट करके रखेंगे, बराबर है, मतलब 2 इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करके रखेंगे, उसमें सॉल्ट ब्रिज भी दिखेगा, सॉल्यूशन भी दिखेगा। सेल फॉर्मूला या सेल नोटेशन ये ऐसा तरीका है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को स्टडी करने का, गैल्वेनिक सेल को स्टडी करने का, कि सेल का नोटेशन देखते बराबर आपको सेल की सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर दिख जाती है। अब ये जो सेल नोटेशन होता है, इस सेल नोटेशन को बनाने के लिए हमें कुछ कन्वेंशंस को फॉलो करना होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं मेटल इलेक्ट्रोड्स। अगर आपके पास मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं और कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है, तो आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल वर्टिकल लाइन, single vertical line placed at the end of cell,
देखिए इलेक्ट्रोड्स को कहाँ पर लिखना है आप लोगों को, तो एंड पे लिखना है। एंड कैसे पता चलेगा, तो सिंगल वर्टिकल लाइन से पता चलेगा। अगर हम लोग सेल की बात करते हैं तो जो एनोड इलेक्ट्रोड होता है ये होता है एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, इसे आपको एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना होता है। एंड अगर हम लोग कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड को हम लोग कहाँ पर लिखकर दिखाएंगे, एक्सट्रीम राइट पे। इसका मतलब जस्ट इमेजिन करिए कि कोई अगर आपको सेल बनाने के लिए कहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड का जो इलेक्ट्रोड रहेगा वो रहेगा एनोड, एंड राइट हैंड साइड का जो इलेक्ट्रोड रहेगा वो इलेक्ट्रोड कौन सा रह जाएगा, कैथोड रह जाएगा, बराबर है। देन इसके बाद सेकेंड कन्वेंशन को हमें यूज करना है, द इनसोल्यूबल स्पीसीज। द इनसोल्यूबल स्पीसीज इफ एनी, इनसोल्यूबल स्पीसीज हो सकती है या फिर गैसेस भी हो सकते हैं, और गैसेस आर प्लेस्ड इनसाइड द टू इलेक्ट्रोड्स। मतलब इसका मीनिंग समझिए, अगर इलेक्ट्रोड्स के अलावा कुछ मटेरियल है वो तो रहेगा, उसमें अगर कोई इनसोल्यूबल स्पीसीज है या फिर अगर कोई गैस है तो आपको अब कहाँ लिखना है, तो इन द इंटीरियर ऑफ दिस टू इलेक्ट्रोड्स, मतलब इस रीजन में ही आपको लिखना है। देखिए पहले रूल में सिर्फ ये समझ में आता है कि कौन से इलेक्ट्रोड को कहाँ पर लिखना है। एनोड दैट इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड, कैथोड को कहाँ पर लिखेंगे, एट द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड। एंड अगर कुछ दिखता है इनसोल्यूबल स्पीसीज अगर है या कोई गैस है तो अब इस इलेक्ट्रोड्स के बीच में इंटीरियर पोजीशन पे हम लोग लिखते चले जाएंगे, बराबर है। देन इसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक्वस सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं, द एक्वस सॉल्यूशंस, तो ये तो रहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोड्स का मीनिंग ही वही है। तो द एक्वस सॉल्यूशंस आर प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ सेल, इन द मिडल ऑफ सेल। देखिए एक्वस सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन कहाँ पर लिखना है आप लोगों को, इन द मिडल ऑफ द सेल। एंड देन उसके बाद सिंगल वर्टिकल लाइन, मैंने सिंगल वर्टिकल लाइन का जिक्र किया था। अ सिंगल वर्टिकल लाइन इंडिकेट्स फेज बाउंड्री। इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग पहले समझते हैं। एनोड अगर उसके सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोड का मीनिंग ये पढ़ा ना, ये कोई एक मेटल होगा एंड यहाँ पर सॉल्यूशन है, तो ये मेटल है एंड यहाँ पर अगर इसका सॉल्यूशन है तो इन दोनों के बीच में हम लोग सिंगल वर्टिकल लाइन प्लेस करते हैं। देखिए ये जो सिंगल वर्टिकल लाइन है ये इन दोनों के बीच का क्या रिप्रेजेंट करती है कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। एंड फेज बाउंड्री भी तो है, एक सॉलिड है तो दूसरा कहाँ पर है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। देन अगर हम लोग डबल वर्टिकल लाइन की बात करते हैं तो डबल वर्टिकल लाइन भी देना होता है हमें, तो डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट सॉल्ट ब्रिज। देखिए क्या करती है डबल वर्टिकल लाइन हमें सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताती है। और सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, तो दोनों सॉल्यूशन को बिल्कुल सेपरेट करके रखती है लेकिन एक दूसरे को कनेक्ट भी करती है, बराबर है। देन इसके अलावा अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन सच एज concentration of solution, pressure of gas, right? pressure of gas, अगर ये ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है तो इट इज़ ऑल्सो मैंशनड, ये भी आप लोगों को वहाँ पर मेंशन करके दिखाना पड़ेगा। एंड इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सिंगल हाफ सेल, a single half cell is represented by writing aqueous solution and then metal, राइट। अलग अलग वर्ड्स आपके टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएंगे।
लेकिन किसी भी हाफ सेल को, अब सिंगल हाफ सेल मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड, बराबर है। अगर किसी हाफ सेल को आपको रिप्रेजेंट कराना होगा तो आप कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे कि पहले उसका एक्वस सॉल्यूशन आना चाहिए और बाद में क्या आना चाहिए, उसका मेटल आना चाहिए। मतलब क्या मीन, सपोज करिए मैंने कहा मेरे पास जिंक इलेक्ट्रोड है, तो जिंक इलेक्ट्रोड में क्या होगा सर, जिंक रॉड ये जिंक सॉल्यूशन में डीप होगा, बराबर है। लेकिन उसे रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करेंगे, दैट इज जिंक 2+ आयन। सपोज करिए कि उसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर एंड ये किसके कांटेक्ट में है, जिंक के कांटेक्ट में, जो कि सॉलिड होता है। ये देखिए, ये जिंक इलेक्ट्रोड को मैंने रिप्रेजेंट किया, ये पॉइंट हमें ये बताता है। देन कॉपर इलेक्ट्रोड को मुझे रिप्रेजेंट कराना है, तो कॉपर के ऊपर चार्ज होता है 2+ का, ये किसके कांटेक्ट में रहेगा, कॉपर सॉलिड। अगर मुझे कभी मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट कराना है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड को, तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, बराबर है। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड की अगर आप बात करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखिए, ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है। अब गैस है इसलिए हमें इनर्ट सरफेस की जरूरत पड़ती है गैस को डिपॉजिट करने के लिए, राइट। अगर आपके पास कहीं गोल्ड का इलेक्ट्रोलाइट है तो गोल्ड का चार्ज है 3+ का, तो ऐसे केस में देखो, अगर न्यूमेरिकल में ये कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो वो वाली वैल्यू रखेंगे। तो इसे हम लोग ऐसे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो गया गोल्ड इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड लिखने का तरीका आपको मिल गया, बट कंडीशन है, बट व्हेन द इलेक्ट्रोड इज बिहेव एज एनोड, then the order is reversed, देखिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि अगर कोई इलेक्ट्रोड एनोड बिहेव करता है तो उससे लिखने का ऑर्डर उल्टा हो जाता है। मतलब पहले मेटल दिखेगा बाद में सॉल्यूशन दिखेगा। हाँ, क्योंकि कंडीशन क्या थी, हमने कहा था एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन दिखेगा, एनोड दिखेगा, एक्सट्रीम राइट पे कौन दिखेगा, कैथोड दिखेगा। तो यहाँ पर मेटल दिखेगा, सॉल्यूशन है तो इधर होगा। कैथोड के लिए तो सिंपल कंडीशन है, पहले सॉल्यूशन आएगा फिर मेटल आएगा। कैसे हो सकता है, सेल का फॉर्मुलेशन कैसे हम लोग दिखा सकते हैं, चेक करते हैं। सपोज करिए मेरे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक है जिंक इलेक्ट्रोड जो कि ऐसा है, ठीक, ये है जिंक इलेक्ट्रोड, एंड कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो कॉपर इलेक्ट्रोड अगर ये ऐसा है तो हमें कहेगा कि इससे सेल बना के दिखाइए, बराबर, इससे क्या बना के दिखाइए, सेल। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन एनोड है। अभी हमें ये पता है कि ये एनोड बिहेव करने वाला है और ये कैथोड बिहेव करने वाला है, तब जाके आप लोग सेल बना सकते हैं। सर अगर ये एनोड बिहेव करने वाला है तो इसका ऑर्डर उल्टा, हाँ, तो ये जिंक सॉलिड और ये क्या आ गया, जिंक 2+। देखिए ये हो गया एक इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड क्या, तो सर कॉपर इलेक्ट्रोड है, बराबर, एंड ये है कॉपर मेटल। अब इसमें सिंगल वर्टिकल लाइन आ गई, मतलब कॉपर 2+ आयन के कांटेक्ट में दिख रहा है, जिंक 2+ आयन के कांटेक्ट में दिख रहा है। इसके अलावा सेल में कुछ है क्या, नहीं। अब ये दो सॉल्यूशन है, इन 2 सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं हम लोग किसके द्वारा, सॉल्ट ब्रिज के द्वारा। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सोचिए जरा। तो ये हो गया एक कंप्लीट सेल। ये देखिए, ये हो गया एनोड और ये क्या हो गया, कैथोड, एंड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आप लोगों ने इसके अंडर लिख दी, बराबर है। सपोज करिए कि आपके पास कोई दूसरा इलेक्ट्रोड है, जैसे Au3+ 1 मोलर है एंड Au है, देन उसके बाद है क्रोमियम 3+ का चार्ज रखता है एंड क्रोमियम सॉलिड, ठीक। अब मैं कहता हूँ कि इससे एनोड बना के दो एंड इससे कैथोड बना के दो, तो सर ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा और ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। जी हाँ, तो ये ऐसा नहीं होगा क्या, Cr सॉलिड इन कॉन्टैक्ट विथ Cr3+, ये कैथोड है तो ये एज इट इज ऑर्डर रहेगा, Au3+ 1 मोलर एक्वस, देन ये रहेगा Au सॉलिड, और इन दोनों के बीच में क्या रहेगी, ये सॉल्ट ब्रिज। तो ये हो गया सेल, इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेल फॉर्मूला। देखिए इससे पता चलता है कि सेल में क्या क्या है। तो एनोड क्रोमियम बन गया,
कैथोड क्या बन गया, गोल्ड बन गया। एंड दोनों के दोनों सॉल्यूशंस हैं और इन्हें सेपरेट करके रखा है आपने बाय मीन्स ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। इस तरीके से आप लोगों के पास अगर इलेक्ट्रोड्स आते हैं और आपको ये पता है कि इसमें से कौन कैथोड है और कौन एनोड है, तो आप लोग सेल फॉर्मूला बनाकर दे सकते हैं। अब सेल फॉर्मुलेशन के बाद हम लोग पढ़ते हैं हाउ टू राइट सेल रिएक्शन, दैट इज राइटिंग ऑफ सेल रिएक्शन, राइटिंग ऑफ सेल रिएक्शन। एंड नाउ सेल तो आप लोगों ने देख लिया, बना लिया, अब सेल रिएक्शन आप लोगों को बनाकर देनी है। तो सेल रिएक्शन हम लोग एक ही अजम्पशन पे लिखते हैं, ये कंसीडर करते हुए कि लेफ्ट हैंड साइड का जो इलेक्ट्रोड है वो है एनोड एंड राइट हैंड साइड का जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है, कैथोड। नाउ गैल्वेनिक सेल, एनोड पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे एंड वो इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। मतलब ये कि जब आप लोग सेल रिएक्शन लिखेंगे तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला ये कि आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखनी पड़ेगी फॉर एनोड, बराबर है, फॉर एनोड। एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन लिखना पड़ेगा फॉर कैथोड, लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको ये पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। देन ओवरऑल रिएक्शन की अगर आप बात करते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, तो इज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन, बराबर है। दोनों के दोनों इक्वेशन का अगर हम लोग सम करते हैं तो आपको कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगी। बट एक चीज याद रखिए, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन को ऐड करते समय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्ड दिखने चाहिए, बराबर है। उसके लिए आप किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराइए, डिवाइड करिए, चलेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतने इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में क्या होंगे, गेन होंगे। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या दिखने चाहिए, कैंसल्ड दिखने चाहिए। नाउ तीसरी यहाँ पर एक और कंडीशन है कि जो हाफ रिएक्शंस है, हाफ रिएक्शंस कैन बी रिटन बाय यूजिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। ये इसका मीनिंग क्या है, मतलब देखिए सपोज करिए कि मेरे पास कोई एक ऐसा इलेक्ट्रोड होगा जिसमें H का रिडक्शन होता होगा, H पॉजिटिव का रिडक्शन। तो इसका जब रिडक्शन होगा तो ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा। लेकिन सर हाइड्रोजन गैस तो ऐसा होगा, जी हाँ हाइड्रोजन गैस तो ऐसा होगा। तो हाइड्रोजन गैस का कितना मॉलिक्यूल बनेगा, यहाँ पर हाफ मॉलिक्यूल बन के आएगा। तो इस रिएक्शन को आप ऐसे लिखिए और इस रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अगर आपने इसे ऐसे लिख दिया तो अब एक पूरा मॉलिक्यूल बाहर चला गया हाइड्रोजन गैस का, राइट। तो हाफ रिएक्शन लिखते समय एक इलेक्ट्रॉन के साथ लिखिए या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के साथ लिखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब हम लोग उन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इन दोनों को जब आप लोग ऐड करेंगे तो आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखते हैं, सपोज करिए कि हमारे पास कोई सेल है, सबसे सिंपल सेल लेते हैं, डैनियल सेल। अगर आपके पास ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, तो इस सेल की सेल रिएक्शन लिख के दो अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने रखता है तो एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीट सेल का फॉर्मूला है और अगर ये कंप्लीट सेल का फॉर्मूला है तो ये क्या हो गया, एनोड, और ये क्या हो गया, कैथोड। तो फिर एनोड पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बराबर है, एट एनोड ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर ही आप लोगों को ट्रिक दी हुई कि ऑक्सीडेशन होने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर रहा है। देखिए जिंक 2+ में है, इसका मतलब जिंक कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2। तो ऑक्सीडेशन होगा ऐसे, जिंक सॉलिड ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक 2+, जो कि किस में है, 1 मोलर में। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। दिस इज व्हाट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ एट अ कैथोड,
अब एनोड पे जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो कहाँ चले जाएंगे, कैथोड पे चले जाएंगे, रिडक्शन होगा। कैसे होगा, तो Cu2+ किस में जा रहा है, Cu में, दिखता है यहाँ सेल के अंदर ही दिखता है। तो Cu2+ कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये देगा Cu सॉलिड। ये रिएक्शन क्या हो गई, रिडक्शन। अब इन दोनों का सम करके देखिए, यू विल गेट नेट रिएक्शन। अब नेट रिएक्शन देते समय ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड पे कैंसल्ड, इक्वल एंड अपोजिट। क्यों, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वही 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए क्या, नहीं। तो अब आपके पास क्या है नेट रिएक्शन, तो जिंक सॉलिड प्लस Cu2+ इन 1 मोलर सॉल्यूशन क्या दे रहा है, तो जिंक 2+ दे रहा है एंड Cu सॉलिड दे रहा है। ये रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है ये रेडॉक्स रिएक्शन। अब कोई दूसरा सेल देखते हैं। सपोज करिए कि आपके पास निकेल है एज एनोड एंड इसमें है एल्यूमिनियम कैथोड, ठीक है, एल्यूमिनियम कैथोड है। अब बनाइए इसका सेल रिएक्शन। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड क्या, एनोड, इस पे ऑक्सीडेशन, इस पे रिडक्शन। तो सर एट एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो निकेल का ऑक्सीडेशन दिखेगी ऐसे। निकेल सॉलिड किस में कन्वर्ट होते हुए दिखना चाहिए, निकेल +2 में, ये 1 मोलर है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। दिस इज व्हाट, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन। नाउ रिडक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो रिडक्शन कहाँ पर होगा, एट कैथोड होगा। सोचिए अब कैथोड पे कौन सा आयन रिड्यूस हो रहा है, तो एल्यूमिनियम 3+। अब एल्यूमिनियम 3+ को रिड्यूस होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, ऑब्वियसली 3, तब जाके ये एल्यूमिनियम सॉलिड में कन्वर्ट होगा एंड इसे हम कहेंगे रिडक्शन हाफ इक्वेशन। अब इसे ऐड करना है, नहीं होगी एडिशन। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये है 2 इलेक्ट्रॉन, ये है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स को कॉमन करिए पहले। तो इलेक्ट्रॉन्स को कॉमन अगर करके दिखाना है इसे ऐड करते समय, तो इसका कॉमन फैक्टर 6 होता है। मतलब इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये ऐसा नहीं होगा क्या, ये देखिए ऐसा हो गया। इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, तो थ्राइस ऑफ निकेल सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ Al3+ aqueous, it will give twice of aluminum solid plus thrice of nickel +2 बराबर है, जो कि 1 मोलर सॉल्यूशन में है गाइस। तो ये हो गई इसकी नेट रिएक्शन। अब सेल फॉर्मूलेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन बनाकर देखते हैं गाइस। ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर्मुलेट द सेल फ्रॉम द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड रिएक्शन। आपके पास इलेक्ट्रोड रिएक्शन है तो आप लोगों को इसका सेल बना के देना है। तो इसका सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है। देखिए आप लोगों को दिखता है कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है एंड यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कैथोड और एनोड आइडेंटिफाई करेंगे। सिंस Al3+ आयंस are reduced Al must be sorry Al नहीं क्या है, गोल्ड है, Au must be कैथोड बराबर है। एंड मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड, हेंस मैग्नीशियम इज एनोड। ठीक है, अब देखिए एनोड है तो एनोड लिखने का तरीका क्या, तो सर पहले मेटल लिखेंगे फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन। तो क्या है, मैग्नीशियम 2+, कैसा है, एक्वस लिखा हुआ है, एक्वस। ठीक है, एनोड के साथ और कुछ है क्या, नहीं। अब ये कैथोड है तो कैथोड लिखने का ऑर्डर आपको पता है, पहले आयंस लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, मेटल। तो ये देखिए अब इन दोनों के बीच में ये 2 सॉल्यूशन आ गए, इन दोनों के बीच में क्या रहना चाहिए, तो सॉल्ट ब्रिज रहनी चाहिए। ये बन गया सेल। इस क्वेश्चन को देखिए, आपके पास एक सेल है, आपको कहता है कि सेल रिएक्शन लिखकर दिखाइए। तो हमें एक चीज़ तो पता हो गई है कि लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड क्या होगा, एनोड, एंड राइट हैंड साइड का क्या होगा, कैथोड होगा।
तो दोनों इलेक्ट्रोड की रिएक्शन को लिख दीजिए। तो एट एनोड ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा तो किसका, हाइड्रोजन का होगा। तो H2 गैस जिसका प्रेशर कितना है 1 atm, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या करेगा, ट्वाइस H पॉजिटिव आयन देगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है एंड 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, देन उसके बाद एट कैथोड क्या होना चाहिए, रिडक्शन। किसका हो रहा है, तो एल्यूमिनियम 3+ का हो रहा है। ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, यहाँ पर 1 मोलर ही होना चाहिए। ठीक है, ये 1 मोलर, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, किस में कन्वर्ट होगा, एल्यूमिनियम सॉलिड में, एंड दिस इज व्हाट, रिडक्शन। अब इसका सम करना है तो सम ऐसे होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ मेंशन करेंगे मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन बाय 3 एंड रिडक्शन हाफ इक्वेशन बाय 2। उसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे एंड देन ऐड, आपको ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी। देखिए इसे कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, थ्राइस H2 गैस एट 1 atm प्रेशर, ये देगा 6 हाइड्रोजन के आयंस इन 1 मोलर सॉल्यूशन। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस Al3+ इन 1 मोलर सॉल्यूशन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन लेगा एंड ये देगा ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम सॉलिड। अब देखिए गाइस, ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, यू विल गेट थ्राइस ऑफ H2 गैस एट 1 atm प्रेशर plus twice of Al3 plus 1 molar, it will give 6 of H positive ions in 1 molar solution and 2 of aluminium solid। इस तरीके से सेल रिएक्शन लिखनी होती है।